मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा नमाज? राम नमाज पढ़ रहे मुस्लिम शख्स को पहले लात मारी, फिर लाठी डंडों से पीटा और फिर जय श्री राम के नारे लगवाए। दोस्तों, रमजान के महीने में एक और वीडियो सामने आया है जिसमें मुस्लिम समाज के व्यक्ति के साथ मारपीट करती जाती है। ये वीडियो उत्तराखंड से सामने आ रहा है। उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक खाली प्लॉट में शाहिद नाम का राज मिस्त्री वहां पर नमाज पढ़ रहा था दोपहर के वक्त, लेकिन तभी पास में जो मंदिर है, मंदिर के प्रबंधक इतना ज्यादा भड़क जाते हैं, इतना ज्यादा गुस्सा जाते हैं कि शाहिद को नमाज में ही लात मार देते हैं, उसके साथ मारपीट करते हैं। उनकी नमाज भी पूरी नहीं हो पाई थी, वो नमाज पढ़ रहे थे और वीडियो में साफ तौर से देखा जा रहा है कि शाहिद नमाज पढ़ रहे होते हैं, लेकिन तभी मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचते हैं, उन्हें लात मारकर गिराते हैं और फिर उनके साथ अभद्र भाषा में गालियां देते हुए बातचीत करते हैं, डराते हैं, धमकाते हैं, जय श्री राम के नारे भी लगवाते हैं। आप सबसे पहले वो वीडियो पूरा देखिए। नाम बता, तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ रेशमबाड़ी। रेशमबाड़ी में? जहाँ के लिए आया तू? नमाज काम कर नमाज तेरी साले मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खड़ा राम भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। दोस्तों, पूरा मामला रुद्रपुर का है जो कि उत्तराखंड में आता है। यहाँ पर शाहिद पास के ही किसी जगह पर कंस्ट्रक्शन साइट पर काम कर रहे थे अपना, लेकिन दोपहर के वक्त हर कोई जानता है कि रमजान का महीना चल रहा है। ये महीना मुसलमानों के लिए इबादत का महीना होता है। इस वजह से वो अपनी कोई भी नमाज नहीं छोड़ते हैं। वो नमाज पढ़ने के लिए पास के खाली प्लॉट में चले जाते हैं। वहां पर कोई नहीं था, इस वजह से वो अपना गमछा बिछाते हैं, वहां पर नमाज पढ़ने लगते हैं, लेकिन तभी मंदिर के प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पर पहुंचते हैं, उनके साथ मारपीट करते हैं, गाली गलौज करते हैं। अरविंद शर्मा का आरोप है कि वो बीते 3 दिन से नमाज पढ़ रहे हैं और बार बार मना करने के बावजूद भी नहीं मानते हैं, लेकिन फिर भी मारपीट करने का हक उन्हें किसने दिया, ये बात अभी तक सामने नहीं आ पाई है। पुलिस की तरफ से क्या कुछ कार्रवाई की गई है और साथ ही साथ पीड़ित पक्ष का कहना है, सारी बातें आपको एक एक करके बताते हैं। सबसे पहले पीड़ित पक्ष की बात सुन लेते हैं। शाहिद का ऐसा कहना है कि वो वहां पर चुपचाप नमाज पढ़ रहे थे, तभी अरविंद शर्मा वहां पर आते हैं। वो अपना आखिरी सलाम भी नहीं दे पाते हैं और फिर उनके साथ मारपीट की जाती है। जबरन उनसे जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। नारे ना लगवाने की जब बात कही जाती है तो वो कहते हैं कि तुम्हें उठाकर नहर में फेंक दूंगा। इस तरह से उनके साथ बर्ताव किया जाता है। तेरा नाम क्या है? नाम शाहिद है मेरा। है? शाहिद नाम। कहाँ रहता है? यहीं रहता हूँ रेशमबाड़ी। रेशमबाड़ी में? जहाँ आया तू? नमाज काम कर नमाज तेरी साले मेरी ब्राह्मण की जमीन में तू नमाज कैसे पढ़ रहा है? मंदिर के सामने कैसे पढ़ रहा है नमाज? उठ खड़ा राम भाग जाए यहाँ से, भाग यहाँ से। इसके बाद देर रात राजमिस्त्री शाहिद मुस्लिम समाज के लोगों के साथ पहुंचते हैं पंतनगर कोतवाली की सिडगुल पुलिस चौकी पर। वहां पर पहुंचने के बाद आरोपी के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए शिकायत दर्ज कराते हैं। रेशमबाड़ी के रहने वाले शाहिद का आरोप है कि वो निर्माणाधीन स्थल पर नमाज अदा कर रहे थे, तभी मंदिर प्रबंधक अरविंद शर्मा वहां पहुंचे, उन्हें लात मारकर गिरा दिया, गंदी गंदी गालियां दी, डंडों से पीटा। पुलिस को बताया कि नमाज के दौरान सलाम भी पूरा नहीं कर पाए थे और उन पर हमला कर दिया गया। उनके मुताबिक उन्हें 8 से 10 डंडे और 2 से 3 लातें मारी गई थी। पीड़ित का कहना है कि मारपीट के बाद उन्हें साइट पर ले जाकर उनकी बिरादरी को गालियां दी गई, उनसे नारे लगवाए गए। नारे नहीं लगाने पर पास की नहर में फेंकने की धमकी दी गई। उन्होंने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर सख्त कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, जो मंदिर के प्रबंधक है अरविंद शर्मा, जो इस पूरे मामले में आरोपी हैं, उनका कहना है कि ये व्यक्ति बीते 3 दिन से नमाज पढ़ रहे थे और उन्हें बार बार मना किया जा रहा था, लेकिन फिर भी वो नहीं मानते हैं। इस वजह से उन्होंने इस तरह से मारपीट उनके साथ की, लेकिन मारपीट करने की जरूरत क्या सच में थी, इसका जवाब आप कमेंट सेक्शन में दीजिएगा। इस पर जो लोग हैं वो भी तरह तरह के रिएक्शन दे रहे हैं, उनका क्या कहना है, उनकी क्या बातें हैं, वो भी हम आपको बता देते हैं। ट्विटर पर जैसे ही ये वीडियो वायरल होता है तो उसको लेकर तमाम रिएक्शन सामने आते हैं। सूर्या समाजवादी लिखते हैं, रुद्रपुर में नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति को अरविंद शर्मा ने पीछे से लात मारी, गालियां दी। बीजेपी शासित प्रदेशों में इंसानियत खत्म होती जा रही है, बीजेपी देश को तोड़ रही है। क्रांति कुमार लिखते हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर में गरीब दिहाड़ी मजदूर शाहिद खुली जमीन पर नमाज अदा कर रहा था। अनिल शर्मा नाम के आदमी ने शाहिद को लात मारी, डंडे से मारपीट की, गाली गलौज कर अपमानित किया। वायरल वीडियो में अनिल शर्मा बोल रहा है, ब्राह्मण की जमीन पर नमाज हमारी कैसे अदा कर रहे हो, कैसे कर रहे हो। शाहिद को माफी मांगने के लिए मजबूर किया गया। शाहिद ने हाथ जोड़कर माफी मांगी। पुलिस ने मामला दर्ज किया है, लेकिन अरविंद शर्मा की अभी तक गिरफ्तारी नहीं हुई है। करिश्मा अजीज लिखती हैं, उत्तराखंड रुद्रपुर में खुले स्थान पर नमाज पढ़ रहे एक व्यक्ति को एक हिंदुत्व के
आतंकी ने पिटाई कर दी। रमजान का महीना चल रहा है, सबको पता है कि ये महीना मुसलमानों के इबादत का महीना है और धार्मिक स्वतंत्रता सबका संवैधानिक अधिकार है, पर कुछ लोग लोकतंत्र को तवायफ समझकर नचा रहे हैं और इसमें सरकार और कानून भी शामिल है। लक्ष्मण यादव लिखते हैं, उत्तराखंड के रुद्रपुर में एक बेहद शर्मनाक घटना सामने आई है। शाहिद नाम के बुजुर्ग मजदूर खाली जमीन पर नमाज अदा कर रहे थे। उसी दौरान अरविंद शर्मा नामक व्यक्ति ने उन्हें धक्का देकर गिरा दिया, थप्पड़ मारे, लात और डंडे से पिटाई की। शाहिद कई दिन से पास में मजदूरी कर रहे थे और वहीं शांतिपूर्वक इबादत कर लेते थे। ये सिर्फ एक व्यक्ति पर हमला नहीं बल्कि हमारे साझा मूल्यों पर चोट है। जरूरत है कि इंसानियत, संयम और आपसी सम्मान को सर्वोपरि रखा जाए। ऐसे तत्वों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई हो ताकि कानून का राज और समाज की गरिमा दोनों सुरक्षित रह सकें। इस तरह के रिएक्शंस लोगों के सामने आ रहे हैं। हर कोई कार्रवाई की मांग कर रहा है, लेकिन अभी तक पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार नहीं किया। आरोपी ने अपनी बात बताई और माफी मांगी तो फिर पुलिस ने उन्हें छोड़ दिया, यानी कि किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं होती है। और सवाल इसी चीज पर है कि उत्तराखंड में हमने इससे पहले भी देखा कि जब मोहम्मद दीपक खड़े होते हैं मुस्लिम बुजुर्ग के सपोर्ट में तो उल्टा दीपक पर ही एफआईआर करवा दी जाती है। उनका घर से बाहर निकलना मुश्किल हो जाता है। बजरंग दल के लोग भयंकर तरीके से आतंक काटते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती है। बिल्कुल इसी तरीके से यहां पर भी एक मुस्लिम व्यक्ति जो कि नमाज पढ़ रहा था, नमाज के वक्त रमजान के महीने में उन्हें लात मारकर गिरा दिया जाता है, उनके साथ मारपीट की जाती है। कहा जाता है कि ब्राह्मण की जमीन पर तुम नमाज कैसे पढ़ रहे हो। इस तरह के जातिवादी नारे भी लगाए जाते हैं, जबरन जय श्री राम के नारे लगवाए जाते हैं। लेकिन इतना सब कुछ होने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं करती है, सिर्फ शिकायत दर्ज करवा लेती है और फिर व्यक्ति को गिरफ्तार भी नहीं किया जाता है। इसी वजह से लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर हमारे देश को ये हो क्या गया है। जगह जगह से ऐसी ही तस्वीरें निकलकर सामने आ रही हैं। रमजान को शुरू हुए मुश्किल से 4 से 5 या फिर बहुत ज्यादा 7 दिन हुए होंगे, लेकिन इतने ही दिनों में हमने कई ऐसे वीडियोस देख लिए हैं जिनमें मुस्लिम समाज के लोगों के साथ मारपीट, अभद्रता और साथ ही साथ गाली गलौज करने जैसी घटनाएं सामने आ रही हैं। आप इसको लेकर क्या कहेंगे, कमेंट में बताइएगा। मैं हूं महिमा और आप देखते रहिए उल्टा चश्मा यूसी।